झारखंड सरकार के मंत्री हफूजुल हसन के द्वारा संविधान दिवस के मौके पर दिए गए विवादित बयान के बाद राज्य भर में भाजपाइयों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में सोमवार को पूर्वी सिंहभूम महानगर बीजेपी की ओर से उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। रैली की शक्ल में पहुंचे भाजपाइयों ने मंत्री हफूजुल हसन और झारखंड सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मालूम हो कि पिछले दिनों संविधान दिवस के मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने शरीयत कानून को देश में सर्वोच्च कानून बताते हुए एक नए विवाद को जन्म दे दिया था। उसके बाद से ही बीजेपी लगातार मंत्री हफीजुल हसन के विरोध कर रही है। इस मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। यहाँ पर हर 10 कोस पे हमारी भाषा बदलती है, हमारी भूषा बदलती है, हमारा भोजन बदलता है, हमारी विचारधारा बदलती है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अलग अलग धर्म को, विचार को मानने वाले ये बात का कहें, और वो भी संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति जो माननीय हो, जो माननीय मंत्री हो, तो ऐसा व्यक्ति जब अपनी बात को रखता है तो डाउन द लाइन उसकी बात को लोग गंभीरता से लेते हैं, सुनते हैं, चाहे उनके धर्म समाज के लोग हो या बाकी लोग हो कि क्या विषय हो गया। तो मैं समझता हूं कि बड़ा दिल दिखा करके माननीय मंत्री जी को इसको लेकर क्षमा मांगनी चाहिए। गलती हो जाती है, गलती अपना स्वीकार करना चाहिए, और ये देश अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा। आप अलग धर्म को मानने वाले, आप अलग धर्म को मानने, मैं अलग धर्म को मानने वाला, धर्म हमारे हृदय मन मस्तिष्क पर, हमारी विचारधारा पे, हमारे कार्य पद्धति पर रहेगा। लेकिन सरकार कैसे चलेगी, सिस्टम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? तो संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया गया संविधान है, जो पूरे देशवासियों के लिए एक सर्वोच्च ग्रंथ है, उसके खिलाफ जाकर के तुलनात्मक टिप्पणी करना, और वो भी मंत्री पद पर रहते हुए, मैं समझता हूं इससे ओछी मानसिकता और इससे छोटी बात हो नहीं सकती है। झारखंड सरकार जो वर्तमान में सरकार है, ये सरकार में कोई लाग लगाम नहीं। आप देख रहे हैं कि आए दिन घटनाएं होती जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो रही हैं, लोग बेखौफ घूम रहे हैं, हत्यारे जो मर्डर है, क्रिमिनल है, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। राज्य में पूरी तरह से राज्य सरकार ध्वस्त है और जनता जो है वो पस्त है। उन्होंने कहा है कि शरीयत सबसे पहले है, संविधान बाद में। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने शरीयत की शपथ ली थी या संविधान की? आप जिस संवैधानिक पद पर आज बने हुए हैं वो पद संविधान की बदौलत थी। आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, और इनकी सोच आप इससे समझ सकते हैं, जो ये भड़काऊ बयान देते हैं, नकारात्मक राजनीति करके, अपने वोट बैंक की राजनीति करके अपना जो मंत्री पद जो ग्रहण किए हैं, उसकी मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक दिखावा है। ये संविधान के प्रति जो इनका प्रेम आप देखते हैं, सड़कों पर लेकर इनका यात्रा करना, ये सिर्फ एक दिखावा है। ये संविधान के प्रति इनका प्रेम नहीं है। आप ये चीज बताइए, इंसान 3 प्रकार के नशे में चूर रहता है, आप सभी जानते हैं। या तो शराब का नशा, सत्ता का नशा, और एक नशा आप जानते हैं सत्ता के नशे में। मैं कहना चाहूँ मंत्री जी जो है अभी सत्ता के नशे में चूर है, और सत्ता के नशे में चूर है। और जो आदमी नशे में रहता है वो सही नहीं बोलता है, सत्य ही बोलता है। और माननीय मंत्री जी जैसे पद ग्रहण किए हैं, संविधान भूल गए, और संविधान भूलने के बाद जो उनके दिल में है, दिमाग में, जो उनके रग रग में बसा हुआ शरीयत, आज उनके गुण गा रहे हैं। देखिए, धर्म, जाति, संप्रदाय, तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप नहीं इसको खारिज में नहीं कर रही, पर आपने जो, इसके लिए मैं ये नहीं कर रही, विरोध नहीं कर रही, पर आप जो बयान दे रहे हैं, तुलनात्मक बयान दे रहे हैं, उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? और ऐसे भड़काऊ नकारात्मक बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? एक मंत्री पद पर आप आसीन हैं और आपका ऐसा बयान देना मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते, और संविधान को नहीं मानते तो आप इस्तीफा दीजिए। माननीय हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करती हूँ, अगर आप बाबा साहब के विचारों को, उनके सपनों को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त